अरीबा को समझ आ चुकी है कि वो खाली हाथ रह चुकी है, क्योंकि जो कुछ उसने करना चाहा था सब कुछ उसके आगे आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। वो ये चीज़ें देख के काफ़ी हैरान है, क्योंकि वो दोबारा से अयान को कहती है कि वो उससे बेहद प्यार करती है और सिर्फ ताबीन के लिए उसके रास्ते से हटी थी, क्योंकि ताबीन उसकी बहन है और अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकती थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस दफ़ा इसकी हार ही होने वाली है। बिल्कुल भी कोई इसकी बात का यकीन नहीं करेगा, क्योंकि अयान की माँ ने अयान को बता दिया है कि ये बहुत ही चालाक लड़की है और मक्कारी की वजह से हर जगह पे मशहूर है। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके इसको अपने घर से बाहर निकालो। नाजरीन, वो दिन दूर नहीं है जब अयान इसको दिखे देकर खुद इस घर से बाहर निकालेगा, क्योंकि ये लड़की ने जितनी अंत मचानी थी ना, इसने मचा दी है। अब इसका दिवाला निकलने वाला है और इसकी हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। बड़ा पैसा इन्वेस्ट करके बैठी थी हरून के साथ। हरून ने तो समझिए इसकी छुट्टी करवा दी, क्योंकि जैसे ही उसको कॉल करती है वो मीटिंग का बहाना करके हर बार उसको जुटला देता है। लेकिन जी दूसरी तरफ ताबीन मैडम की तरफ आते हैं तो देखा जाए वो समझ चुकी है कि रीबा वहाँ पहुँच के कभी भी यान को उसका नहीं होने देगी, इसलिए उसको अपने दिलो दिमाग से यान को निकालना ही होगा, क्योंकि अगर वो नहीं निकालेगी तो बेचारी पछताती रह जाएगी। नाज़रीन, मेरे ख्याल से जैसा ये मामला चल रहा है शहरयार के साथ 80% तबीन बाजी इस बात को मान चुकी हैं कि वो इस बात के लिए राज़ी है। लेकिन ये चीज़ भी अरीबा से बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि अरीबा तबीन का सुकून बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बात तो बिल्कुल हकीकत है, इसलिए साफ साफ कह देती है कि मुझे इस बात पर एतराज़ है यान, आखिर ये क्या मामला है, क्योंकि यान ने कितनी दफ़ा शहरयार को ताबीन के साथ देख लिया होता है, जिसकी वजह से अरीबा इस बात का बहाना लेके बैठ जाती है और कहती है कि देख लो मामला तुम्हारे सामने है, किस तरीके से ये मामला हो रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर उस लड़की के लिए तुम मुझे ठुकरा रहे हो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये सारी बातें सुन के वो कहता है देखो रीबा, ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है और आइंदा से मेरे साथ इस किस्म की कोई बात मत करना, क्योंकि मुझे तुम्हारी इन घटिया बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। और रही उस ताबीन की बात, मेरे दिल में ताबीन की कोई जगह नहीं है और ना ही बन सकती है, और ये बात बिल्कुल हकीकत है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है अयान के दिल से अरीबा और ताबीन दोनों ही उतर चुकी हैं, क्योंकि अरीबा काफ़ी कोशिश कर रही है कि वो अयान को अपने साथ कर ले। लेकिन ये दूसरी तरफ अरीबा की माँ काफ़ी परेशान हो चुकी है और ताबीन से कहती है कि ताबीन, तुम्हारा घर उजाड़ने वाली तुम्हारी अपनी बहन है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। देखो उसको माफ़ कर देना, वो तो बावली है, उसको तो बिल्कुल समझ नहीं है कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। बेहतर यही है कि तुम्हें बड़कपन का मुजाहिरा दिखाना चाहिए, उसको माफ़ कर देना चाहिए। जिस पर वो कहती है कि माँ जी, मेरे दिल में तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिला फ़िक्र ये चीज़ को ज़हन से निकाल दीजिए, मैंने उसको माफ़ कर दिया। लेकिन भाई माफ़ भी उसको किया जाता है जो गलतियाँ दोबारा ना करे। जो एक बंदा सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा, कैसे उसको माफ़ कर दे और कितनी दफ़ा कोई माफ़ करे। लेकिन जी अब अरीबा की बारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि बहुत जल्द अरीबा को पता चलने वाला है कि जो पैसा उसने हारून के साथ बिजनेस में इन्वेस्ट किया था वो राख का ढेर बन चुका है। इसके अलावा उसकी कोई भी कंडीशन नहीं है। अरीबा को समझ आ चुकी है कि वो खाली हाथ रह चुकी है, क्योंकि जो कुछ उसने करना चाहा था सब कुछ उसके आगे आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। वो ये चीज़ें देख के काफ़ी हैरान है, क्योंकि वो दोबारा से अयान को कहती है कि वो उससे बेहद प्यार करती है और सिर्फ ताबीन के लिए उसके रास्ते से हटी थी, क्योंकि ताबीन उसकी बहन है और अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकती थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस दफ़ा इसकी हार ही होने वाली है। बिल्कुल भी कोई इसकी बात का यकीन नहीं करेगा,
क्योंकि अयान की माँ ने अयान को बता दिया है कि ये बहुत ही चालाक लड़की है और मक्कारी की वजह से हर जगह पे मशहूर है। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके इसको अपने घर से बाहर निकालो। नाजरीन, वो दिन दूर नहीं है जब अयान इसको धिक्के देकर खुद इस घर से बाहर निकालेगा, क्योंकि ये लड़की ने जितनी अंत मचानी थी ना, इसने मचा दी है। अब इसका दिवाला निकलने वाला है और इसकी हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। बड़ा पैसा इन्वेस्ट करके बैठी थी हरून के साथ। हरून ने तो समझिए इसकी छुट्टी करवा दी, क्योंकि जैसे ही उसको कॉल करती है वो मीटिंग का बहाना करके हर बार उसको जुटला देता है। लेकिन जी दूसरी तरफ ताबीन मैडम की तरफ आते हैं तो देखा जाए वो समझ चुकी है कि रीबा वहाँ पहुँच के कभी भी यान को उसका नहीं होने देगी। इसलिए उसको अपने दिलो दिमाग से यान को निकालना ही होगा, क्योंकि अगर वो नहीं निकालेगी तो बेचारी पछताती रह जाएगी। नाज़रीन, मेरे ख्याल से जैसा ये मामला चल रहा है शहरयार के साथ, 80% तबीन बाजी इस बात को मान चुकी हैं कि वो इस बात के लिए राज़ी है। लेकिन ये चीज़ भी अरीबा से बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि अरीबा तबीन का सुकून बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बात तो बिल्कुल हकीकत है। इसलिए साफ साफ कह देती है कि मुझे इस बात पर एतराज़ है यान, आखिर ये क्या मामला है, क्योंकि यान ने कितनी दफ़ा शहरयार को ताबीन के साथ देख लिया होता है, जिसकी वजह से अरीबा इस बात का बहाना लेके बैठ जाती है और कहती है कि देख लो मामला तुम्हारे सामने है, किस तरीके से ये मामला हो रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर उस लड़की के लिए तुम मुझे ठुकरा रहे हो। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये सारी बातें सुन के वो कहता है, देखो रीबा, ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है और आइंदा से मेरे साथ इस किस्म की कोई बात मत करना, क्योंकि मुझे तुम्हारी इन घटिया बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। और रही उस ताबीन की बात, मेरे दिल में ताबीन की कोई जगह नहीं है और ना ही बन सकती है, और ये बात बिल्कुल हकीकत है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है, अयान के दिल से अरीबा और ताबीन दोनों ही उतर चुकी हैं, क्योंकि अरीबा काफ़ी कोशिश कर रही है कि वो अयान को अपने साथ कर ले। लेकिन ये दूसरी तरफ अरीबा की माँ काफ़ी परेशान हो चुकी है और ताबीन से कहती है कि ताबीन, तुम्हारा घर उजाड़ने वाली तुम्हारी अपनी बहन है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। देखो, उसको माफ़ कर देना, वो तो बावली है, उसको तो बिल्कुल समझ नहीं है कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना। बेहतर यही है कि तुम्हें बड़कपन का मुजाहिरा दिखाना चाहिए, उसको माफ़ कर देना चाहिए। जिस पर वो कहती है कि माँ जी, मेरे दिल में तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिला फ़िक्र ये चीज़ को ज़हन से निकाल दीजिए, मैंने उसको माफ़ कर दिया। लेकिन भाई, माफ़ भी उसको किया जाता है जो गलतियाँ दोबारा ना करे। जो एक बंदा सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा, कैसे उसको माफ़ कर दे और कितनी दफ़ा कोई माफ़ करे। लेकिन जी अब अरीबा की बारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि बहुत जल्द अरीबा को पता चलने वाला है कि जो पैसा उसने हारून के साथ बिजनेस में इन्वेस्ट किया था वो रॉक का ढेर बन चुका है। इसके अलावा उसकी कोई भी कंडीशन नहीं है।